अपनी वोकैबुलरी अपग्रेड करने के लिए दोस्तों आपको बोर्ड और इंटरेस्टेड बोलना कम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं 10 एग्जांपल्स और स्टार्ट करते हैं बोर्ड से। मान लीजिए आपने कोई चीज बहुत ज्यादा देख ली है या कर लिया और अब आप पक गए हैं, तो आप बोर्ड की जगह जेडिड यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इतनी सारी एक्शन फिल्में देखने के बाद आशा फाइट सीन से ऊब गई थी। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आशा वॉज जेडेड बाय द फाइट सीन आफ्टर वॉचिंग सो मैनी एक्शन मूवीज। अगर आप किसी चीज को लेकर न्यूट्रल हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आएगा, तो आप बोर्ड की जगह इनडिफरेंट वर्ड यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, साक्षी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भारत जीते या हारे। इंग्लिश में हम कहेंगे साक्षी वॉज इनडिफरेंट वेदर इंडिया वॉन और लॉस्ट। अगर किसी चीज को लेकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आप अंदर से डेड हो, तो आप बोर्ड की जगह अपैथेटिक यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, शराब छोड़ने के उनके वादों के प्रति उनका परिवार उदासीन हो गया था। यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक शराबी बार बार बोल रहा है शराब छोड़ देगा लेकिन नहीं छोड़ रहा, तो उसकी फैमिली उससे परेशान हो जाएगी। अब वो कितने भी वादे करे कि वो शराब छोड़ना चाहता है, उसकी फैमिली को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप बोर्ड की जगह अपैथेटिक यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिज फैमिली बिकम अपैथेटिक टुवर्ड हिज प्रोमिसेस टू क्विट ड्रिंकिंग। अगर किसी को कोई हलचल या परिवर्तन ना होने की वजह से बेचैनी हो रही है, तो बोर्ड की जगह रेस्टलेस वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि ट्रेन का इंतजार करते करते यात्री बेचैन हो गए। आप इसे इंग्लिश में कहिए द पैसेंजर्स बिकेम रेस्टलेस व्हाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन। अब मान लीजिए आप पड़े पड़े पक भी रहे हो लेकिन कुछ करने की एनर्जी भी नहीं है, तो आप बोर्ड की जगह लिस्टलेस वर्ड का यूज करेंगे। ऑफिस से आने के बाद नीतीश सोफे पर बेजान होकर लेट गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे नीतीश ले लिस्टलेस ऑन द सोफा आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस। अब डिस्कस करते हैं इंटरेस्टेड। अगर कोई असामान्य या रहस्यमय चीज देखकर आप में रुचि पैदा होती है, तो उसके लिए आप इंटरेस्ट की जगह इंट्रीग्ड वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रमेश को नक्शे पर खजाने का निशान देखकर उत्सुकता हुई। इंग्लिश हो जाएगी रमेश वॉज इंट्रीग्ड बाय द ट्रेजर सिंबल ऑन द मैप। अगर किसी चीज में आपको बहुत अधिक रुचि हो रही है, तो इंटरेस्टेड की जगह फैसिनेटिंग वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सभी बच्चे ह्यूमनॉइड रोबोट को देखकर मोहित थे। इंग्लिश में बोलेंगे ऑल द किड्स वर फैसिनेटेड बाय द ह्यूमनॉइड रोबोट। अगर आप किसी चीज में पूर्ण रूप से ध्यान मग्न है या खो गए हैं, तो इंटरेस्टेड की जगह इनग्रोस्ड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, संजीत फिल्म देखने में इतना खो गया था कि वह खाना खाना ही भूल गया। इंग्लिश में हम कहेंगे संजीत वॉज सो इनग्रोस्ड इन द मूवी ही फॉरगॉट टू ईट। अगर आप किसी चीज के आकर्षण और सुंदरता से वशीभूत हो चुके हैं या मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, तो आप इंटरेस्टेड की जगह कैप्टिवेटेड वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गायक की आवाज ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे द सिंगर्स वॉइस कैप्टिवेटेड एवरीवन इन द रूम। और एक मैं हूं जो जब गाता है तो लोग कमरे से ही भागकर चले जाते हैं। अगर आप नॉर्मली बैठे हैं और अचानक किसी वजह से एक बात पर गहरा ध्यान देते हैं, तो आप इंटरेस्टेड की जगह रिवेटेड वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अगली सीट पर बैठे यात्रियों के बीच हो रही बहस को ध्यान से सुन रहे थे। इंग्लिश में हम कहेंगे वी वर रिवेटेड बाय द आर्गुमेंट बिटवीन द पैसेंजर्स इन द नेक्स्ट सीट। ऐसे ही अपनी वोकैबुलरी अपग्रेड करते रहने के लिए दोस्तों आप मेरी प्लेलिस्ट चला सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।